कभी सोचा है कि एलन मस्क के सारे बड़े आइडियाज, टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स, ये सब असल में एक ही बड़ी पहेली के टुकड़े हों? आज हम इन्हीं सब टुकड़ों को जोड़ने वाले हैं और मानवता के भविष्य के लिए उनके पूरे विजन को समझने की कोशिश करेंगे, जो उनकी हाल की एक बहुत ही गहरी बातचीत से निकल कर आया है। तो चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं। हम एक ऐसे भविष्य की तस्वीर बनाने जा रहे हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन उसका हर एक हिस्सा उन आइडियाज पर बना है जो आज इसी वक्त हकीकत बन रहे हैं। इस भविष्य की नींव पता है कहां से शुरू होती है? एक ऐसी चीज से जो हम सबके हाथों में है। सोचिए, सोशल मीडिया सिर्फ मीम्स और अपडेट्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर की तरह हो। एक ऐसी जगह जहां सब मिलकर बात कर सकें। मस्क के लिए एक्स सिर्फ एक और ऐप नहीं है, ये उससे कई ज्यादा बड़ी चीज है। ये इंसानी सोच और बातचीत के एक बिल्कुल नए दौर की बुनियाद है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या हमें सिर्फ डोपामाइन हिट्स के लिए बनाई गई अंतहीन वीडियो स्ट्रीम चाहिए, या फिर कुछ ऐसा जो उससे कहीं ज्यादा गहरा हो? ये विजन, ये मतलब कि ग्लोबल बातचीत को सबसे ऊपर रखता है, न कि सिर्फ एंटरटेनमेंट को। लेकिन ये कहानी सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। अब आता है वो हिस्सा जहां से असली खेल शुरू होता है। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फिजिकल और कंप्यूटेशनल इंजन की जो उन टेक्नोलॉजीज को एक साथ ला रहा है जिन्हें हम अब तक बिल्कुल अलग अलग समझते थे। मस्क की नज़र में टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्सएआई अलग अलग कंपनियां है ही नहीं। ये तो एक ज़बरदस्त सिस्टम बनाते हैं जहां हर एक कंपनी दूसरी को और ज़्यादा मजबूत और काबिल बनाती है। और ये सब मिलके एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, एआई से चलने वाले सैटेलाइट्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो स्पेस में सूरज की बेहिसाब एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। यही वो चाबी है जो आगे आने वाली हर चीज का दरवाजा खोलेगी। तो जब ये पावरफुल एआई और रोबोटिक्स का इंजन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेगा, तब क्या होगा? खैर, ये हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जाता है जिसके लिए शायद हम में से ज्यादातर लोग तैयार नहीं हैं। मस्क का मानना है कि 20 साल से भी कम समय में काम जैसा हम आज उसे जानते हैं वैसा रहेगा ही नहीं। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि एआई और रोबोटिक्स इतनी ज्यादा चीजें बना देंगे कि हमारी सारी बेसिक जरूरतें आराम से पूरी हो जाएंगी। काम करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक शौक जैसा, एक ऑप्शन बन जाएगा। ये सिर्फ एक सेफ्टी नेट से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर किसी के पास वो सब कुछ होगा जिसकी उसे जरूरत है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब काम करने की जरूरत ही नहीं होगी तो इंसान करेगा क्या? हमारा मकसद क्या होगा? अगर किसी को काम करने की जरूरत नहीं और हर किसी के पास सब कुछ है, तो फिर इकोनॉमी का क्या मतलब रह जाता है? इसका मतलब है कि अब हम एक ऐसे आइडिया का सामना कर रहे हैं जो और भी क्रांतिकारी है, पैसे का अंत। मस्क का तर्क बहुत सिंपल है। पैसा क्या है? असल में मेहनत का हिसाब रखने का एक सिस्टम। अब अगर सारा काम रोबोट और एआई कर रहे हैं, तो हिसाब किस चीज का रखना है? पैसा अपना मकसद ही खो देता है। तो हम तरक्की को डॉलर्स और रुपए में नापना बंद कर देंगे और उसे यूनिवर्स की सबसे फंडामेंटल चीज में नापना शुरू कर देंगे, एनर्जी। मतलब कामयाबी का पैमाना अब पूरी तरह से बदल जाएगा। मस्क इसे ऐसे देखते हैं जैसे कोई सिविलाइजेशन वीडियो गेम में लेवल अप कर रही हो। टाइप 1 बनने के लिए हम अपने प्लैनेट की सारी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। टाइप 2 बनने के लिए हम अपने सूरज की सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर वो सोलर पावर्ड एआई सैटेलाइट्स काम आते हैं। ये सब कुछ हमें एक आखिरी दिमाग घुमा देने वाले सवाल पर ले आता है, क्या हो अगर ये सब कुछ असली हो ही ना? मस्क का मानना है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि हम असली बेस यूनिवर्स में जी रहे हैं। और उनका ये तर्क हमारी ही दुनिया के एक बहुत ही सिंपल से ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। जरा सोचिए, 50 सालों में हम पोंग यानी 2 डंडियों और एक बॉल वाले गेम से ऐसी रियलिस्टिक दुनिया तक पहुंच गए हैं जो असलियत जैसी दिखती हैं। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो हम एक दिन ऐसे सिमुलेशन बनाएंगे जिनमें और असलियत में कोई फर्क नहीं होगा। और अगर हम एक बना सकते हैं तो हम अरबों बना सकते हैं। तो क्या ज्यादा मुमकिन है कि हम उस एक अकेली असली दुनिया में हैं या उन अरबों सिमुलेशन में से किसी एक में? वो इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। सोचिए कि सिमुलेशन एक टीवी शो की तरह है। जो शो सबसे ज्यादा दिलचस्प होते हैं वही तो आगे चलते हैं। तो क्या पता हमारा यूनिवर्स आज भी इसलिए चल रहा है क्योंकि हम किसी के लिए एक अच्छी कहानी बना रहे हैं।
तो आखिर में ये सब एक ही चीज पर आके रुकता है। एक्स, एआई, एनर्जी, सिमुलेशन, ये सब चेतना यानी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के टूल्स हैं। क्योंकि मस्क के हिसाब से यूनिवर्स तो जवाब है, हमारा काम ये पता लगाना है कि सही सवाल क्या है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।